हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत शिक्षण के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर किया था। तो दोस्तों, दो वीडियो के माध्यम से जितने भी 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, उसके अलावा जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको दोस्तों हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग यहाँ से जानेंगे कि किस तरीके से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनते हैं और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ से आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है और किस तरीके से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों, सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आता है कि वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में है, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है यानी अनुवाद करना है, ठीक है। तो वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, इसका संस्कृत क्या होगा? वृक्ष त्रीणि पत्राणि सन्ति, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है कि वह विद्यालय से आता है, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा वो हो जाएगा सा विद्यालयात् अगच्छति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि राम के पास 2 फूल हैं, तो इसका जो अनुवाद होगा संस्कृत में वो हो जाएगा रामस्य समंपि द्विपुष्पाणि सन्ति, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ से हिंदी में है, यहाँ पर ये संस्कृत में दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये संस्कृत में दे दे और इसका पूछे कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए या इसका अनुवाद करिए, तो क्या हो जाएगा हिंदी में किस तरीके से? जैसे यहाँ पर आपको संस्कृत में दे रहा है कि वृक्ष त्रीणि पत्राणि सन्ति, ठीक है। तो इसका बता दें कि हिंदी में अनुवाद करिए, तो हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, ठीक, समझिए। और अगर आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में दे दे कि वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, बताए इसको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो कैसे अनुवाद होगा? ये अनुवाद इसका हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत में कि वृक्ष तृण पत्राणि सन्ति, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांसलेट यानी इसका अनुवाद करना है। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है राम ने रावण को मारा, तो रामा रावणम हतः, ठीक है। उसके बाद अगला ये खेल का मैदान है, इदम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला होता है वाहिद पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो वाहिदा पठनाय विद्यालयम गच्छति। तो ये दोस्तों अनुवाद हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनुवाद है, आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। उद्यान गाँव से बाहर है, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा उद्यानम ग्रामात् बहिः अस्ति, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है भौरे फूलों पर मंडराते हैं, ठीक है। तो भरमरा पुष्पेषु भरमंती, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है कि पेड़ों पर पके फल हैं, तो वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत अनुवाद, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर मेरी ये नम्र प्रार्थना है, तो विनीत प्रार्थने के यश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है देश से गरीबी दूर करो, तो देशानन विपन्नता दूरी कुरुत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है कल्याण के लिए शिक्षा दें, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाए? कल्याणार्थ शिक्षत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है कि स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण दूर करें, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण दूर करें, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वो हो जाएगा स्वस्थाय प्रदूषणम दूरी कुरुत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फिर आता है कि मैं खेलता हूँ, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वो हो जाएगा अहम क्रीडामि हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगला आता है कि हम सब खाते हैं, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वो हो जाएगा वयम खादाम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है कि तुम दोनों लिखते हो, तो युवाम लिखता हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ से आता है कि ये बालिकाएं हैं, तो ता बालिका संति हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर अगला आता है कि सूर्य सवेरे उगता है, तो सूर्या प्रातः उदेति आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि नीलेश के घर कुत्ता है, तो नीलेशस्य गृहे कुकुरः अस्ति। तो ये इस तरीके से यहाँ पे संस्कृत का अनुवाद हो जाएगा, ये हिंदी में है, ठीक। और ये हो जाएगा दोस्तों नीचे इसके लिखा है संस्कृत यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। और अगर यहाँ पर पूछ ले संस्कृत से हिंदी में बना, तो संस्कृत से हिंदी में आप इस तरीके से यहाँ पर इसको बना लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला यहाँ पर फिर आता है कि हम सूर्य से ऊर्जा पाते हैं, तो वयम सूर्यात ऊर्जा पुनम हो जाएगा, ठीक है। अगला फिर यहाँ पर आता है उमेश अच्छा लड़का है, तो उमेशा शब्दालका अस्थि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नदीम संस्कृत का छात्र है, तो नदीमा संस्कृत से छात्रा अस्थि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अगला यहाँ पर आता है कि प्रिय भारत सर्वथा दर्शनीय है, तो प्रिय भारतम सर्वथा दर्शनीयम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है कि भारत देवलोक के समान है, तो भारतन देवलोकन तुल्यम हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है इसमें बहुत से प्रदेश हैं, तो अस्मिन अनेके प्रदेशा संत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ और, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
पर संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपको किस तरीके से बनाना है वो यहाँ पर समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा संस्कृत में भो छात्रा इहा गच्छ। ठीक है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो हो जाएगा हे छात्रा वहाँ जाओ। ठीक है, उसके बाद युवम पत्र पठता, इसका हिंदी अनुवाद होगा तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। तो दोस्तों ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपका अच्छा सा ट्रांसलेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अगला जो यहाँ पर आता है ते कंदुके क्रीड़न हो जाएगा। ठीक, वे सब गेंद से खेलते हैं। ठीक, पश्या का अगच्छति यहाँ पर हो जाएगा अनुवाद हिंदी में देखो कौन आता है। अगला यहाँ पर आता है युवम पठता। ठीक, तुम दोनों पढ़ते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोस्तों संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनेंगे। ठीक, कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट। अहम पठामी, इसका हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ। ठीक, तो दोस्तों अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। वयम गच्छामः, ठीक, हम सब जाते हैं। अगला वृक्षात फलन अपतत, तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो हो जाएगा वृक्ष से फल गिरा। ठीक, तो दोस्तों जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया हो, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत हो, चाहे आपका विज्ञान शिक्षण हो, चाहे हिंदी शिक्षण हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, ठीक है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे गणित हो, तो दोस्तों सभी की प्लेलिस्ट आपके मौजूद है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके एक एक सब्जेक्ट की वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आप उनको तैयार कर लीजिए, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं दोस्तों उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, कुछ और दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं कि सगृहात विद्यालयम गच्छति, इसका हिंदी अनुवाद होगा वह घर से विद्यालय जाता है। अगला यहाँ पर आता है युवम संस्कृतम पठता, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अगला यहाँ पर संस्कृत होता है कि बालका क्षेत्रे क्रीडन्ति। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद होता है लड़के मैदान में खेलते हैं। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर आता है कि रामा रामेपुर निवसति। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रामपुर, राम रामपुर में रहता है। अगला यहाँ पर आता है कि बालका वेगेन धवंती। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद होगा लड़के तीव्र गति, ठीक, तेज गति से दौड़ते हैं। ठीक है, अगला वयम अपि पठनाम विद्यालयम गच्छामः, इसका हो जाएगा हम भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि जना गृहभ्य अत्र अगच्छन्ति, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा लोग घरों से यहाँ आते हैं। ठीक, संजीवस्य पिता उद्यान रक्षते, तो संजीव के पिता बगीचे की देखभाल करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर आता है कि सायकाले बालिका विद्यालय क्रीडन्ति, शाम को लड़कियाँ बगीचे में खेलती हैं। ठीक, उसके बाद दिनेशु सदा दया दृष्टि दया, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि दिनों पर सदा दया दृष्टि रखें। अगला दोस्तों यहाँ पर आता है कि सदा शुद्ध जलम पेयम। ठीक है, तो सदा शुद्ध जल पीना चाहिए। उसके बाद और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं कि मनवाना मुड़ता देशत दूरे नेहा, देश को अज्ञान से दूर रखना चाहिए। अगला यहाँ पर आता है भगवान वयम अधिक की बुरमे हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा हे भगवान हम अधिक क्या कहें। ठीक है, अगला आता है त्रीणि वचनानि भवन्ति, इसका अनुवाद होगा वचन 3 होते हैं। ठीक है, अगला होगा कारकाणि षट् सन्ति। ठीक है, कारक 6 हैं। ठीक है, उसके बाद अगला होगा विभक्तियाँ सप्त सन्ति, विभक्तियाँ 7 हैं। अगला देखते हैं कि श्यामा विद्यालयम गच्छति, इसका हिंदी अनुवाद होगा श्याम विद्यालय जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ से जाना कि किस तरीके से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है और किस तरीके से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों सारे के सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए।